नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वतमाला पर सुप्रीम कोर्ट के लिए गए फैसले की। नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया जो पर्यावरण प्रेमियों के लिए झटके जैसा है। यह फैसला अरावली की परिभाषा बदल देता है, खनन पर कुछ पाबंदियां लगाता है, लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अरावली का 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा। क्या ये फैसला अरावली को बचाएगा या थार मरुस्थल को दिल्ली तक फैलने का रास्ता देगा? आज के इस वीडियो में हम पूरी डिटेल्स में समझेंगे। फैसले की बैकग्राउंड, क्या कहा कोर्ट ने, विवाद क्यों है और आगे क्या हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, लगभग 2 अरब साल पुरानी। यह गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और एनसीआर से गुजरती हुई। लंबाई करीब 700 से 800 किलोमीटर। और आपको लगता होगा कि अरावली क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, एक प्राकृतिक दीवार की तरह। दिल्ली एनसीआर की धूल भरी आंधियों को कम करती है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती है। कई नदियां जैसे कि चंबल, साबरमती, लूनी इसी से पानी पाती है। बायोडायवर्सिटी का खजाना, लेपर्ड, पीकॉक, कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क भी उसमें मौजूद है। दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद करती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में अवैध खनन, अतिक्रमण और रियल एस्टेट ने अरावली को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। राजस्थान में कई पहाड़ियां तो गायब ही हो चुकी है। यह वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने सालों से इस पर केस चला रहा है। यह केस TN गोदावर्मन और MC मेहता जैसे पुराने PIL से जुड़ा हुआ है। 1990 से कोर्ट अरावली में अवैध खनन पर नजर रख रहा है। समस्या यह थी कि अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग परिभाषा का इस्तेमाल करते थे। हरियाणा, राजस्थान में खनन लॉबी मजबूत थी। 2024 में कोर्ट ने एक कमेटी बनाई MOEFCC के नेतृत्व में, जिसमें FSI, GSI आदि शामिल थे। इस कमेटी ने अक्टूबर 2025 में रिपोर्ट दी और 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा स्वीकार की, जैसे कि अरावली हिल, कोई भी लैंडफॉर्म जो लोकल रिलीफ यानी कि आसपास के सबसे निचले स्तर से 100 मीटर या ज्यादा ऊंची हो। अरावली रेंज यानी कि 2 या ज्यादा ऐसी हिल्स जो एक दूसरे से 100 मीटर के अंदर हो। इसमें ढलान, फुट हिल्स आदि शामिल है। पहले FSI की परिभाषा स्लोप बेस्ड थी, जो ज्यादा क्षेत्र को कवर करती थी। दूसरी है खनन पर पाबंदी। कोई नई माइनिंग लीज नहीं दी जाएगी जब तक मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग MPSM तैयार न हो। यह प्लान ICFRE इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन बनाएगा। मौजूदा लीगल माइनिंग जारी रहेगी, लेकिन सख्त नियमों के साथ। कोर इनवायोलेट जोन्स में माइनिंग बैन, सिवाय क्रिटिकल मिनरल्स के। और अरावली को ग्रीन बैरियर माना, डिजर्टिफिकेशन रोकने के लिए। प्लान में इकोलॉजिकल इंटेग्रिटी बनाए रखने को कहा। कोर्ट ने कहा कि पूरा बैन नहीं लगा सकते, क्योंकि इससे अवैध खनन बढ़ सकता है, बल्कि सस्टेनेबल तरीके से मैनेज करें। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह 100 मीटर रूल से अरावली का 90% हिस्सा संरक्षण से बाहर हो जाएगा। छोटी पहाड़ियां जो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी बनाती है, अब प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। इससे खनन बढ़ेगा, कंटिन्यूअसली टूटेगी, थार डेजर्ट तेजी से फैलेगा। अमिकस क्यूरी के परमेश्वर ने भी विरोध किया था, कहा था कि इससे पर्यावरण खतरे में पड़ेगा। राजनीतिक रूप से अशोक गहलोत ने भी #SaveAravali कैंपेन शुरू किया है और कहा है कि केंद्र की रिपोर्ट खतरनाक है। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि हरियाणा और राजस्थान में पहले से ही कई जिलों में अरावली गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ सरकार और कुछ लोग कहते हैं कि यह यूनिफॉर्म डेफिनेशन थी और MPSM से बैलेंस अप्रोच आएगा। MPSM कब तक बनेगा? कोर्ट ने जल्दी करने को कहा है। केंद्र का अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट चल रहा है, 5 किलोमीटर बफर जोन में हरियाली बढ़ाना। अगर संरक्षण नहीं हुआ तो दिल्ली की एयर क्वालिटी और वाटर क्राइसिस और बढ़ेगी। दोस्तों, अरावली हमारी धरोहर है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मिक्स है, कुछ अच्छा है तो कुछ चिंताजनक। उम्मीद है MPSM से बैलेंस बनेगा। क्या आप सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या ये फैसला सही है या रिव्यू होना चाहिए? वीडियो शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।